दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि साल 2001 से लेकर 2005 के बीच बॉलीवुड के सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था, तो शायद आपके दिमाग में कई नाम आएंगे। कोई कहेगा शाहरुख खान, तो कोई कहेगा सलमान खान, कुछ लोग शायद आमिर खान का भी नाम ले लें और कुछ लोग तो ऋतिक रोशन को भी याद करेंगे। लेकिन अगर हम इन 5 सालों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को ध्यान से देखें तो जो सच सामने आता है वह बहुत ही चौंकाने वाला, क्योंकि इसी दौर में रिलीज हुई थी बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी फिल्में, जैसे लगान, गदर एक प्रेम कथा, कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल हो न हो, कोई मिल गया, मुन्ना भाई MBBS और नो एंट्री। लेकिन सवाल यह है कि इन फिल्मों के बीच आखिर किस स्टार का बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा दबदबा था? क्या इस दौर में शाहरुख खान का जादू सबसे ज्यादा चला, या फिर सलमान खान की फिल्में सबसे ज्यादा सफल रही, या फिर आमिर खान ने कम फिल्में करके भी सबसे ज्यादा असर छोड़ा, या फिर ऋतिक रोशन ने अपनी कुछ ही सफल फिल्मों से इस पूरे गेम को एकदम से पलट दिया था? आज के इस वीडियो में हम साल 2001 से लेकर साल 2005 तक के पूरे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे इन 5 सालों में किस स्टार की कितनी फिल्में सफल रही, किसका सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा था और आखिर इन 5 सालों का असली बॉक्स ऑफिस किंग कौन बना। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं यह दिलचस्प सफर और चलते हैं सीधे साल 2001 में। 2001 दोस्तों, साल 2001 बॉलीवुड के इतिहास में एक बेहद खास साल माना जाता है, क्योंकि इसी साल कुछ ऐसी फिल्में आई जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की, बल्कि बॉलीवुड की दिशा को भी बदल कर रख दी। सबसे पहले बात करते हैं आमिर खान की। साल 2001 में आमिर खान की 2 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी लगान, यह एक पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा थी जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रिकेट मैच के जरिए कहानी आगे बढ़ती है। आमिर खान ने इस फिल्म में भुवन नाम के एक किसान का किरदार निभाया था और उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने तब काफी पसंद किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी और इतना ही नहीं, यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। इसके बाद आमिर खान की दूसरी फिल्म आई दिल चाहता है। यह फिल्म युवाओं की दोस्ती और रिश्तों पर आधारित थी और इसे बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत बड़ी कमाई नहीं कर पाई थी, लेकिन समय के साथ यह एक कल्ट फिल्म बन गई। अब बात करते हैं शाहरुख खान की। 2001 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली थी 1 2 का 4, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फिर आई अशोका। यह फिल्म सम्राट अशोक की कहानी पर आधारित थी। इसमें शाहरुख खान का एक अलग ही अवतार देखने को मिला था, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके बाद आई साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक, कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, काजोल और करीना कपूर जैसे बड़े सितारे भी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी और उस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई। अब बात करते हैं सलमान खान की। तो साल 2001 में सलमान की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और वो थी चोरी चोरी चुपके चुपके। यह फिल्म सरोगेसी जैसी संवेदनशील विषय पर आधारित थी और इसमें सलमान खान के साथ रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा भी नजर आई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली थी और सेमी हिट साबित हुई थी। अब बात करते हैं सनी देओल की। तो साल 2001 में उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक, गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत पाकिस्तान के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी थी और इसमें सनी देओल ने तारा सिंह नाम के एक व्यक्ति का किरदार निभाया था, जो कि एक ट्रक ड्राइवर होता है। फिल्म में बोला गया उनका एक मशहूर डायलॉग, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे इसने। इसके अलावा उस साल उनकी 3 और फिल्में रिलीज हुई थी, फर्ज, कसम और इंडियन। इनमें से सिर्फ इंडियन ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, तो बाकी की दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अब अगर बात करते हैं एक और मेगा स्टार संजय दत्त की, तो संजय दत्त की साल 2001 में सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, जोड़ी नंबर 1, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म में उनके साथ गोविंदा भी थे। और अब अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की साल 2001 में कुल 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जोड़ी नंबर 1, अलबेला, दिल ने फिर याद किया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इनमें से सिर्फ जोड़ी नंबर 1 ही सफल हो पाई थी, बाकी की उनकी सारी फिल्में या तो फ्लॉप या फिर डिजास्टर साबित हो गई थी। अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर की इस साल 2 फिल्में रिलीज हुई थी, लज्जा और नायक, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। हालांकि उनकी दोनों ही फिल्में एक खास तरह की मैसेज देने वाली फिल्म थी। फिल्म नायक की तो अभी भी चर्चा होती है उसके स्पेशल कंटेंट के लिए। अब अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो साल 2001 में अक्षय कुमार की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, अजनबी और एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। और अब अगर बात करें अजय देवगन की, तो साल 2001 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, ये रास्ते हैं प्यार के,
तेरा मेरा साथ रहे और लज्जा। और इन तीनों फिल्मों में से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई थी। अब बात करते हैं उस स्टार की जिसने पिछले साल ही बॉलीवुड में एंट्री की थी। उस स्टार का नाम है ऋतिक रोशन। साल 2001 में उनकी 2 फिल्में आई थी। एक तो थी यादें, जिसे सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। हालांकि फिल्म से लोगों की उम्मीदें तो बहुत थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद उनकी जो दूसरी फिल्म आई, उस फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। हालांकि फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था, लेकिन फिर भी लोगों ने तब उन्हें काफी पसंद किया था। दोस्तों, इस तरह हम देखें तो साल 2001 कई बड़े बदलावों को लेकर आया था। एक तरफ गदर एक प्रेम कथा और कभी खुशी कभी गम जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में आई थी, तो दूसरी तरफ लगान जैसी क्लासिक फिल्में भी आई, जिसने बॉलीवुड की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया था। लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी था, क्योंकि अब आने वाला था साल 2002 और इसी साल कुछ ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने कई स्टार्स की किस्मत बदलकर रख दी। 2002 दोस्तों, अगर 2001 को बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर साल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन 2002 एक ऐसा साल था जब बॉक्स ऑफिस का समीकरण फिर से बदलने लगा था। कुछ स्टार्स जिनका दबदबा पहले से काफी मजबूत था, उनकी फिल्में अब उतना असर छोड़ नहीं पा रही थी। उनमें से कुछ तो एकदम से हाशिए पर भी जाने लगे थे, तो वहीं कुछ नए सितारे धीरे धीरे अपनी जगह मजबूत भी कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान के लिए साल 2002 काफी दिलचस्प रहा था। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, हम तुम्हारे हैं सनम और देवदास। हम तुम्हारे हैं सनम तो काफी लंबे समय से बन रही थी और जब यह रिलीज हुई तो दर्शकों में इसे लेकर काफी उत्सुकता भी थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं बन पाई थी और कमाई के मामले में यह महज एवरेज से ऊपर रही थी। लेकिन असली धमाका हुआ था साल के मध्य में 12 जुलाई को, जब रिलीज हुई थी संजय लीला भंसाली की शानदार फिल्म देवदास। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित भी नजर आई थी और फिल्म अपने भव्य सेट्स और संगीत के कारण काफी चर्चा में रही थी। देवदास बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी और उस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई। अब बात करते हैं सलमान खान की। तो साल 2002 सलमान खान के लिए थोड़ा मुश्किल रहा था। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें से पहली थी तुमको ना भूल पाएंगे। फिल्म में सलमान खान का एक एक्शन अवतार देखने को मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद जो उनकी दूसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम, जिसमें शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित भी उनके को स्टार थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर महज एवरेज कमाई ही कर पाई थी। और जो तीसरी फिल्म थी, उस फिल्म का नाम है यह है जलवा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2002 सलमान खान के लिए बहुत ज्यादा शानदार साल नहीं रहा था। अब बात करते हैं आमिर खान की। तो आमिर खान की साल 2002 से लेकर 2004 तक कोई फिल्म ही रिलीज नहीं हुई थी। और अब अगर बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल की इस साल कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी। माँ तुझे सलाम, 23 मार्च 1931 शहीद, जानी दुश्मन एक अनोखी प्रेम कहानी और कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रूथ। लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी, जबकि सनी देओल अभी पिछले साल ही गदर एक प्रेम कथा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके थे। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की साल 2002 में कुल 5 फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है पिता, हम किसी से कम नहीं, हथियार, अनर्थ और कांटे। और ये पांचों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। कांटे तो उस दौर के हिसाब से काफी स्टाइलिश फिल्म थी और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो फिल्म डूबने से बच नहीं पाई थी। अब पुराने दौर के हीरोज में अब एक और स्टार बचते हैं। उस स्टार का नाम है अनिल कपूर। अनिल कपूर की इस साल कुल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, बधाई हो बधाई, ओम जय जगदीश और रिश्ते। और ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। और अब अगर बात करें डांसिंग स्टार गोविंदा की, तो गोविंदा की इस साल कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी। अखियों से गोली मारे, प्यार दीवाना होता है, वाह तेरा क्या कहना और चलो इश्क लड़ाई। और ये चारों ही फिल्में फ्लॉप या फिर डिजास्टर हो गई थी। इन पुराने हीरोज की फिल्मों के प्रदर्शन को देखते हुए अब एक पैटर्न समझ में आने लगा था कि इनके दिन अब पूरे होने ही वाले थे। वैसे अक्सर मैंने देखा है किसी भी स्टार की लाइफ स्पैन फिल्मी करियर में एवरेज 20 सालों का होता है। उसके बाद भी अगर वो चल रहा है तो जरूर उस हीरो में कुछ खास बात होगी। अब अगर बात करें अजय देवगन की, तो साल 2002 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, कंपनी, हम किसी से कम नहीं, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और दीवानगी। इनमें से कंपनी एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसे राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अजय देवगन की एक्टिंग को भी काफी सराहा गया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही थी। इसके अलावा फिल्म दीवानगी में भी उनके नेगेटिव रोल को लोगों ने तब काफी प्रभावित किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। बाकी की दोनों फिल्में, हम किसी से कम नहीं और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास चल नहीं पाई थी और फ्लॉप हो गई थी। कुल मिलाकर अजय देवगन के लिए यह साल कुछ खास नहीं था।
अब बात करते हैं अक्षय कुमार की। तो साल 2002 अक्षय कुमार के लिए एक शानदार साल साबित हुआ था। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी। हाँ मैंने भी प्यार किया है, आंखें, आवारा पागल दीवाना और जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। इनमें से सिर्फ 2 फिल्म आंखें और आवारा पागल दीवाना ही थोड़ी बहुत चल पाई थी। तो बाकी की दोनों फिल्में हाँ मैंने भी प्यार किया है और जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी फ्लॉप हो गई थी। इस तरह से देखा जाए तो साल 2002 में भी अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस पोजीशन पहले जैसी ही थी, उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। 1995 के बाद से उनकी कोई भी फिल्म बड़ी हिट नहीं हो पा रही थी। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन। तो साल 2002 ऋतिक रोशन के करियर के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साल रहा था। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी। जो उनकी पहली फिल्म थी उस फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे, जो कि फ्लॉप हो गई थी। फिर जो दूसरी फिल्म आई उस फिल्म का नाम है ना तुम जानो ना हम, जिसमें उनके साथ ईशा देओल भी नजर आई थी, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और डिजास्टर हो गई थी। इसके बाद उनकी एक और फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी भी रिलीज हुई, जिसमें रानी मुखर्जी और करीना कपूर जैसी बड़ी अदाकाराएं भी थी, लेकिन यह फिल्म भी दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई। यानी 2002 में ऋतिक रोशन की फिल्मों को उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिली। दोस्तों इस तरह 2002 खत्म होते बॉक्स ऑफिस की रेस और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी थी। मतलब कि जो बड़े खिलाड़ी थे वो अब पस्त पड़ने लगे थे सिर्फ कुछ एक को छोड़कर, तो वहीं जो छोटे खिलाड़ी थे वो अभी भी दमखम के साथ डटे हुए थे। लेकिन असली खेल होना तो अभी बाकी था, क्योंकि अब आने वाला था साल 2003 और इसी साल एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसने बॉलीवुड के इतिहास में एक नया अध्याय ही रच दिया। 2003 दोस्तों साल 2003 बॉलीवुड के इतिहास का एक बेहद अहम साल माना जाता है, क्योंकि इसी साल आई एक ऐसी फिल्म जिसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और जिसने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड में सुपरस्टार का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऋतिक रोशन की। तो साल 2003 ऋतिक रोशन के करियर का सबसे बड़ा साल साबित हुआ था। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी। एक तो थी मैं प्रेम की दीवानी हूं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी, जबकि यह फिल्म राजश्री वालों की फिल्म थी और इसे मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के डायरेक्टर ने बनाया था। लेकिन उनकी जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी कोई मिल गया, यह फिल्म तो भाई साहब ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। यह एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें ऋतिक रोशन ने रोहित नाम के एक मानसिक रूप से कमजोर युवक का किरदार निभाया था। फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो गई थी। अब बात करते हैं शाहरुख खान की। तो साल 2003 में उनकी 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, कल हो ना हो और चलते चलते। कल हो ना हो एक इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान के साथ प्रीति जिंटा और सैफ अली खान भी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और उनकी जो दूसरी फिल्म थी चलते चलते, यह भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई थी। कुल मिलाकर शाहरुख खान का बॉक्स ऑफिस पर जलवा अभी भी पहले जैसा ही बरकरार था। अब बात करते हैं सलमान खान की। तो साल 2003 सलमान खान के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला साल रहा था। इस साल उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम है तेरे नाम, जिसमें उन्होंने राधे नाम के एक जुनूनी प्रेमी का किरदार निभाया था। फिल्म में उनकी एक्टिंग को तब लोगों ने काफी पसंद किया था और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। यह फिल्म आज भी सलमान खान के करियर की कुछ खास चुनिंदा फिल्मों में गिनी जाती है। अब अगर बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल की इस साल कुल 3 फिल्में रिलीज हुई थी। द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, जाल द ट्रैप और खेल। इनमें से कोई भी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। गदर एक प्रेम कथा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद उनके करियर में एकदम से गिरावट एक खास शोध का विषय है। अब अगर बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की इस साल कुल 3 फिल्में रिलीज हुई, एक और एक 11, मुन्ना भाई MBBS और LOC कारगिल। इनमें से एक और एक 11 और LOC कारगिल तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन मुन्ना भाई MBBS ने तो जैसे कमाल ही कर दिया था। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई थी और एक तरह से संजय दत्त को एक बार फिर से जीवन दान मिल गया था। अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो अनिल कपूर की इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, अरमान और कलकत्ता मेल, और दोनों ही फिल्मों का हश्र बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा साबित हुआ था। जबकि अरमान में तो उनके साथ अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था। तो वहीं अब अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा की भी इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, एक और एक 11 और राजा भैया, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। तो इस तरह से देखें तो सीनियर स्टार्स में सिर्फ संजय दत्त की एक फिल्म को छोड़कर बाकी की किसी भी कोई फिल्म नहीं चली थी। अब अगर बात करें अजय देवगन की, तो अजय देवगन की इस साल कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों के नाम है भूत, कयामत, चोरी चोरी, गंगाजल, परवाना, जमीन और LOC कारगिल। इनमें से सिर्फ 3 फिल्में भूत, कयामत
और गंगाजल ही सफल हो पाई थी। इनमें से भूत तो हिट हो गई थी, तो कयामत और गंगाजल एवरेज रही थी। बाकी की सारी फिल्में उनकी या तो फ्लॉप थी या फिर डिजास्टर। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की। तो साल 2003 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, तलाश द हंट बिगिंस और अंदाज। इनमें से तलाश द हंट बिगिंस तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अंदाज बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो गई थी। इस साल कई सालों के बाद, मेरा मतलब है कि 1995 के बाद अक्षय कुमार की कोई फिल्म हिट हुई थी। दोस्तों, इस तरह अगर हम 2001 से लेकर 2003 तक के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट को देखें तो यह साफ नजर आता है कि बॉलीवुड में कई बड़े बदलाव हो रहे थे। एक तरफ शाहरुख खान और सलमान खान जैसे स्टार्स अभी भी मजबूती से डटे हुए थे, तो वहीं अजय देवगन, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे स्टार भी कभी हिट तो कभी फ्लॉप की नाव पर झूल रहे थे। लेकिन सीनियर स्टार्स जैसे सनी देओल, अनिल कपूर, संजय दत्त और गोविंदा में अब वो पहले वाली बात नहीं रही थी। उनकी प्राइम टाइम तो कब की गुजर चुकी थी, अब वो अपनी लास्ट लेग में खेल रहे थे। वहीं जैकी श्रॉफ तो पूरी तरीके से अब रेस से बाहर ही हो चुके थे, तो उनके बारे में अब क्या ही कहना। तो दोस्तों, ये थी साल 2001 से लेकर 2003 तक के बॉक्स ऑफिस स्टोरी। लेकिन असली बॉक्स ऑफिस जंग तो अभी बाकी है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 2004 से 2005 के बीच का वह दौर जब इन्हीं में से कई स्टार्स ने लगातार हिट फिल्में दी थी। तो कुछ नए स्टार्स ने भी अपनी चमक से लोगों को एकदम से चौंका दिया था। और तो और इन सबके साथ इन सारे स्टार्स की एक फाइनल रैंकिंग भी आएगी कि इस दौरान कौन था बॉक्स ऑफिस का असली किंग। और यकीन मानिए, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि आप जिस स्टार के बारे में सोच रहे होंगे कि वो ही नंबर 1 होगा, लेकिन वो नंबर 1 नहीं था। तो देखना ना भूलें इस वीडियो का दूसरा पार्ट, जिसका लिंक अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा या फिर एंड स्क्रीन पर उसका थंबनेल भी अब आपको दिखाई पड़ने लगा होगा। तो उसे क्लिक करें और देखें इस वीडियो का झन्नाटेदार फाइनल पार्ट। तब तक के लिए आप अपने दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।